हेलो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे दिए हैं और आपको डाउट है कि पता नहीं वो 16 का सही किए है ना, वो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही किए है ना, मतलब अपने आंसर को लेके अगर कंफ्यूजन है या डाउट है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आज के इस वीडियो में आपके सारे आंसर को हम लोग देने वाले हैं। इससे ये मालूम चल जाएगा कि तुम्हारे एग्जाम में कितना मार्क्स इंग्लिश में आने वाला है। सो बी रेडी। अच्छा, इसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में एक तुम लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं। ऐसा सरप्राइज है माय डियर, प्रॉमिस यू, एक इमेजिन भी नहीं किए होगे। प्रॉमिस यू, इमेजिन भी नहीं किए होगे। इस आंसर के बाद उस सरप्राइज को रिवील करते हैं। पहले जानो कि इंग्लिश में तुम्हारा मार्क्स आने वाला कितना है। सो क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लो। यस सर, ले लिए। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसको यहां, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, द गर्ल whom the narrator saw coming down the platform was selling what? The answer is B, cane basket. cane basket। सही किए हो? यस सर, ये सही किए हैं। आंसर लेते जाओ 1 का भी, एंड फिर अपने आंसर को मैच करना कि 40 में कितना मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, the narrator of the night train at Dowli used to visit Dehra in C, summer. C, summer। Question number 3, the girl had a pale skin and dash troubled eyes। 3 का आंसर क्या है? The answer is C, dark troubled eyes। C। Okay, question number 4, when Kalam's father took him to the old mosque in their locality for evening prayers, कलाम, इसका आंसर क्या है? क्या लिख के आए हो इसका आंसर? आंसर इज 4 का सी। 4 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज नथिंग टू मी। शी वॉज नथिंग टू मी, द स्पीकर वॉज। ये डायलॉग कौन बोला है? द आंसर इज बी, द टी स्टॉल ओनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks underneath with the correct option। The period of solitary confinement which the young lawyer chose for himself commenced at 12 o'clock from and would end at 12 o'clock on। The answer is 6 का A। 6 का A। सर थोड़ा फटाफट करवाइए सर, थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा, क्या है लास्ट में करवाते हैं थोड़ा। 6 में चेक करो तुम्हारा कितना राइट है। अगर 6 का 6 अभी तक राइट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आ जाओ नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, कलाम ऑफ, तो 7 का आंसर है डी, 19th सेंचुरी, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर एंड द सेलेक्ट ऑर्डर ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो द आंसर इज 8 का सी, 2413। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फर्स्ट लेटर, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर है बी, जेलर। ओके, द लॉयर एड्रेस हिम एज माय डियर जेलर। क्वेश्चन नंबर 10,
चूज द अप्रोप्रिएट, आई तो क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। अगर अब तुमसे हम पूछे 1 से 10 तक, खुद से प्रश्न करो, खुद से पूछो तुम्हारा कितना राइट हुआ है, तो मालूम चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसका आंसर तुम लोग क्या किए हो। अच्छा, एक और खास बात, एक बार मेरे इस वीडियो को यहाँ पे एक बार पॉज करके 1 से 40 तक का सीक्वेंस बना लो, और सीक्वेंस बना लेने के बाद जो जो आंसर तुम एग्जाम में दे के आए हो, जो जो आंसर एग्जाम में दिए थे उसका आंसर लिख लो, ए बी, इसका सी, इसका डी, इसका ए, उसका 1 से 40 तक भर लो। ये कर लेने के बाद फिर मेरे आंसर के साथ मैच करो, मालूम चल जाएगा कितना गलत हुआ है। ओके, इससे ज़्यादा कनेक्ट एंड फील कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ये गलत किया है, मेमोरी नहीं है। आंसर इज डी, पोएट्री। 11 का आंसर है, 11 का आंसर है डी। ओके, 12, 12 का आंसर है सी, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, चूज द फर्स्ट मेरी गांधी पोएम कॉर्सना द अमंग द फॉलोइंग द सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रे बलून सिट्स स्टैचू लाइक अलोन, तो 14 का आंसर है बी। हेयर द बलून इज पर्चिंग ऑन द ट्रीज क्रेस्ट ऑब्जर्विंग द सनराइज। ऐसा 14 का बी। ठीक है, case it is the tree's lament and it is speech, what is the poet describing here? The answer is the sound of the wind through the tree that seems like sorrow। क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू his son Temuge is 16 का ए, वेल लव्ड एंड जुडिशियस। 16 का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, 17, द टू स्ट्राइव टू सीक फाइंड आउट नॉट टू, डी, गिल्ड। इसमें से क्या है ना, कुछ कुछ आंसर ऐसा है जो बट ऑब्वियस राइट होना ही है, मतलब राइट कर ही लोगे। कुछ कुछ है, वो देखना है एग्जैक्टली। ओके, एंड इन केस इफ यू फील, फील व्हाट, मतलब ये पूरा वीडियो के अंत में अगर तुमको लगता है और तुम्हारा आंसर 30 मार्क्स से ऊपर आया है, 30 छोड़ो 25 से अगर ऊपर है, तो नीचे टाइप करके बताना कि तुम्हारा कितना करेक्ट आंसर है। ओके, और फिर सरप्राइज के लिए तो तैयार रहो ही। क्वेश्चन नंबर 18, ओल्ड एज he feels bored and restlessness। 18 का बी। 19, इन द हैप्पी यूजलेस होप्स टू मीट। 19 का his father did 18, 19 का डी। 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, in the poem Ulysses compares himself to us or that will self। okay, statement on statement 2, statement 1, statement बी पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द ओनली थिंग्स अराउंड द माइकल डेड बॉडी वॉज अ शर्ट एंड अ प्लेन स्टॉकिंग। ये 21 का सी। 22, action the scene play the given। okay, got it। 22 का ए, वो ट्रू
एक्चुअली तुम लोग के लिए हम आंसर को पहले ही सॉल्व करके रख चुके हैं, किडिंग, ताकि तुम्हारे लिए फास्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 23, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। 23, ओके, द 23 इज डी। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू एंड फोर्थ इज फॉल्स। Question number 24. Dash and there isn't anything more. Seat can. Okay. 24D. Bartley was found dead. 24D. 25. Certain. Okay. 25C. They want to hide it from Moria. 26. 26. Okay. I was born 26. Got it. 26 का है D. 26 D. 27. I had run back to and the carriage shuttered and jointed towards. Okay. 27 D. C is the wrong answer. C is wrong answer. 27 ka D. Next, 28. Are you sure you want basket? She said, change the mood of narration. Okay. 28 का C. This is wrong. जो भी किया गलत किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में इंक्वायरी ये कर रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। इन द लास्ट 2 years ऑफ दिस कन्फाइनमेंट एंड द प्रिजन, 29 का ठीक है, 29 का बी। इन द लास्ट 2 years when the prisoner was confined, he read an immense quantity of book quite indiscriminately. Okay. Question number 30. I was nervous and anxious as a train drew into Dowley is split into the two simple sentence. The train drew 30 का A. ओके ओके, 30 का A हो गया ना। यहां से शुरू होता है अनसीन ना। अनसीन के लिए इसको एक बार तुम लोग पढ़ लेना, मेरा तो पढ़ा हुआ है, तुम लोग एक बार देख लेना एंड शुरू करते डायरेक्टली आंसर को। When did Professor Shonku receive the parcel? And 31 का B. One winter evening. 32. Who sent the parcel to Professor Shonku? Who sent? The 32 का B. A friend from Kerio. The parcel contained a scroll and a small box, then stone box, small stone box. 33. 34. The ancient Egyptian mentioned in the scroll was named 34D. Nebra. ये सब सीधा तुमको जैसे ही उस पैराग्राफ को पढ़ोगे। कौन सा पैराग्राफ सर? ये वाला पैराग्राफ। इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से दिया हुआ है, एक बार रीड कर लोगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। ओके। 35। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सरप्राइज एज यूज्ड इन द स्टोरी। 35 बी एस्टोनिश। एस्टोनिश का एंग्री का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, फियर का मतलब होता है डर जाना, जॉय का मतलब होता है खुश जाना, एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, वाह भाई, मतलब झटका लग जाना थोड़ा सा, एस्टोनिश, astonishment. 36. What did Professor Shonku do after noticing strange events? Then 36 is C. Wrote a journal entry. 37. Choose the antonym. The word appeared from the passage. Antonyms का मतलब होता है opposite word, इसको कहते हैं antonyms. तो appeared का opposite क्या हो जाएगा? Disappeared, hidden, escaped and vanished. The answer is 37 का A. Vanished. ऑल्दो ये चारों जो ऑप्शन है लगभग लगभग सेम कैटेगरी का है, बट द एक्यूरेट एक्यूरेट आंसर है वैनिश्ड। 30 ऑफ 38।
स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 38 का बी, पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, फॉल्स है। 39, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू तुम्हारे सामने, बताना है कि इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो 39 में है डी, बोथ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बोथ। जब पढ़ोगे तो दिखेगा ऐसा कोई ऑप्शन, इससे कुछ कनेक्शन नहीं है पैसेज में, दोनों फॉल्स है। एंड लास्ट 40, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर शंकुर साइंस ओपन्स डोर्स बट समटाइम्स इट ओपन्स द डैश वंस, डी रॉन्ग, समटाइम इट ओपन्स द रॉन्ग वंस। तो ये था 40 क्वेश्चन जिसका आंसर तुमको मिल गया है। 40 क्वेश्चन दे दिए, मतलब 40 क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अगर 35 से ऊपर हो, गजब। 30 से 35 के बीच में हो, बहुत सुंदर, फिर भी ठीक हो, ठीक है। 25 से ऊपर तो तुमको होना ही चाहिए, 25 से ऊपर तो होना ही चाहिए, और 20 से ऊपर हो, गुड। ये हो गया कि कितना तुम्हारा मार्क्स आने वाला है एग्जाम में, ये मोटा मोटा पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं तुम्हारे उस सरप्राइज के ऊपर। गहरा सांस ले लो, और सरप्राइज जैसा हम प्रॉमिस किए थे, इमेजिन नहीं किए होगे ऐसा भी कुछ हम सरप्राइज देंगे, एस्टॉनिश हो जाओगे। सर व्हाट इज दैट सरप्राइज। आंसर की तुम लोग को मिल गया है। तुम्हारे एग्जाम के बाद, ध्यान से सुनो, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाने के बाद तुम लोगों के लिए हम एक दिन का 2 से 3 घंटे का एक क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम एक पावरफुल स्किल सिखाने वाले हैं। अभी तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, एग्जाम पे फोकस कर लो। एग्जाम के खत्म होते ही हम एक पावरफुल स्किल तुम लोग को देने जा रहे हैं, ऐसा स्किल कि लाइफ टाइम बस हमको याद रखोगे। वो लाने जा रहे हैं सर, क्या है वो स्किल, सी। और स्किल को देखो और थोड़ा सा हो जाओ। ये है वो स्किल, हाउ टू फिनिश अ बुक डेली। हाउ टू फिनिश अ बुक डेली, कि किसी भी बुक को डेली बेसिस पे कैसे कंप्लीट करते हैं। सोचा था ये, सोचा था। एग्जाम के पूरा होते ही, अभी तक तो ऐसा कुछ बना हुआ, ऐसा कुछ है कि साल में भी बुक कंप्लीट नहीं होता है कि नहीं। हाँ, एक साल में भी एक बुक पूरा होता है। हो ही सकता है, अगर मेहनती हो और सिंसेरिटी के साथ करे तो हो सकता है। लेकिन तुम भी ये मानते हो काफी टाइम लग जाता है और कई बार बुक पूरा होता ही नहीं है, मानते हो ना। हमें इस क्लास में सिखाएंगे कुछ ऐसा तरीका होता है, कुछ ऐसा टेक्निक होता है डियर, थ्योरी पेपर करने का, एक बुक को फिनिश करने का, जिसको जान लेने के बाद ब्रेकफास्ट से शुरू करोगे तो रात के डिनर तक तुम्हारा बुक फिनिश हो जाएगा। ये हम लोग सिखाने वाले हैं, ठीक है, ये हम लोग सिखाने वाले हैं। सर कैसे, कब, कहाँ और क्या, बताते हैं, सारा डिटेल मिलता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक्स है। वैसे तो इसका इम्पैक्ट तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है, फिर भी इसका वैल्यू है 6,000। टेंशन ना लो, इतना तुमसे लिया नहीं जाएगा। ओके, अगर तुम सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो इसको सीखने के लिए, देन आई एम विथ यू। और लगता है कि हाँ सर टाइम है, ठीक है आ जाएंगे, तब तो समस्या है भाई, तब तो समस्या है। अगर सिंसियर और डेडिकेटेड हो तो जिसका वैल्यू 6,000, इसका प्राइस मात्र 2,000 में ये स्किल तुमको सिखाया जाएगा। दाना दाना, रुको रुको, पूरा सुनो पहले। 2,000 में सिखाया जाएगा। इसमें इस जो ये एक दिन का हम लेने जा रहे हैं, जिसका प्राइस तो नॉर्मली 2,000 है, तुमसे
हम लेने वाले हैं कंप्लीटली फ्री, कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। ये ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। एजे एडुकॉम में होने वाला है। सर कब होने वाला है? एंड ये फ्री क्या सबके लिए है? पहला 23 स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री होने वाला है। और फिर 23 के बाद जो 24 होगा उसके लिए प्राइस रहेगा 1999। उफ, आई होप ये मैसेज अच्छे से समझ में आ गया। पहला 23 स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, पहला 23 स्टूडेंट्स के लिए। और 23 के बाद 24 के लिए, जो 24 से स्टार्ट होगा उसके लिए, सबके लिए 1999 का प्राइस पे करना है। बट फर्स्ट 23 एब्सोल्युटली फ्री इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर डेडिकेटेड। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर माई टाइम व्हेन नोबडी नो सपोर्टेड मी। सो आई अंडरस्टैंड कि तुम भी ऐसा हो सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो। हम तुम्हारे प्रॉब्लम को समझते हैं डियर। हम समझते हैं कि तुम कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ट्यूशन पे सिर्फ तुम डिपेंडेंट हो, या कुछ भी हो सकता है। तो तुमको सपोर्ट करने के लिए ये किया गया है। लेकिन इसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। पैशनेट का पता कैसे चलेगा? पहला 23 में तुम्हारा नाम आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। इसमें तुमको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जो तुम्हारा व्हाट्सएप का नंबर है, एंड अपना क्लास, ये सबमिट कर देना है। जैसे ये कर देते हो, एग्जाम खत्म हो जाने के बाद तुमको तुमसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ये भी बता दिया जाएगा तुम्हारा नाम 23 में है नहीं है, एंड एवरीथिंग, सारा डिटेलिंग तुमको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा एग्जाम के बाद। सो आई होप तुमको ये पूरा गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जो भी तुम्हारा फीलिंग है इस कोर्स को लेकर के, इस क्लासेस को लेकर, बेसिकली कोर्स नहीं क्लास है। एक दिन का क्लास होने वाला, 2 से 3 घंटे का रहने वाला है। एजे एडुकॉम में होने वाला है। सर एजे एडुकॉम कहाँ पे है? तो पानी टंकी शिव मंदिर के पास है, वहां पे आ जाना। वैसे सारा डिटेलिंग तुमसे शेयर कर लिया जाएगा व्हाट्सएप में। अपना फीलिंग जरूर कमेंट में शेयर करके बताना है, एंड बी एक्साइटेड। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लो। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि केवल 12th क्लास के स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकता है, कोई भी भर सकता है। सेमेस्टर 1 2 3 4 एंड कॉलेज के स्टूडेंट, एनीबडी, कोई भी इसमें आ सकता है। सो इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। सारे अपने दोस्तों में शेयर कर लो, पहले खुद फॉर्म भर लो, फिर शेयर कर दो। हमको मालूम है इतना चालाकी तो करेगा ही। मिलते हैं अब हम लोग लाइव फेस टू फेस। बाय बाय, टेक केयर।